Hello and welcome to all of you guys. This is आशीष श्रीवास्तव. वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है. दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग ओ लेवल कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी अप्रॉक्स 14 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं. उसी के क्रम में आज हम लोग 15th वीडियो देख रहे हैं. पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडिटर के बारे में डिस्कस किया हुआ था, राइट. आज हम यहाँ पर HTML स्टार्टिंग करने जा रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन टू HTML. सो सबसे पहले कंटेंट्स वी हैव टू डिस्कस. इंट्रोडक्शन टू HTML. How to create HTML file, HTML elements. Guys, HTML जैसे कि आप देख पा रहे हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट. HTML क्या होती है और कहाँ पर यूज होती है? दोस्तों, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है. ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है. इस चीज का ध्यान रखिएगा. पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन HTML के बारे में देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं. HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ऑन द वेब टू डेवलप वेब पेजेस. दोस्तों, HTML एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज है. मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि यहाँ पर मार्कअप टैग्स होते हैं, ठीक है. ध्यान रखिएगा कि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जहाँ पर डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है. जैसे आपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखा होगा, C++, जावा, विजुअल बेसिक, लाइक. वहाँ पर आप देखते हैं कि different types of decision control structures, if else, looping structure, for loop, switch case statements वहाँ पर होते हैं. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पर मार्कअप टैग्स होते हैं, ठीक है. इसलिए हम HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते, एक मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं. HTML का जो यूज़ है वो वेब पेज डेवलप करने के लिए किया जाता है. वेब पेज का मतलब होता है इंटरनेट पर जो भी पेजेस आपको दिखाई देते हैं वो वेब पेज कहलाते हैं. HTML was created by Berners-Lee in late 1991. HTML क्रिएट की गई थी टिम बर्नर्स-ली के जरिए इन 1991 में. बट HTML 2.0 was the first standard HTML specification and which was published in 1995. और HTML 2.0 जो वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था. इसी तरीके से धीरे धीरे HTML के डिफरेंट वर्जन्स इंट्रोड्यूस होते गए. जैसे कि आप यहाँ पर वर्जन के अकॉर्डिंग ईयर देख पा रहे हैं. HTML 3.2 1997, HTML 4.0.01 1999 और इसी तरीके से HTML 5 2014. कुछ फीचर्स HTML लैंग्वेज के रिलेटेड रेफरेंस में देख लेते हैं. सबसे पहली चीज, इट इज़ ईजी टू लर्न एंड ईजी टू यूज. ये ईजी लैंग्वेज होती है, या ईजी आप कह सकते हैं. इसको बहुत ही आसानी से ईजी तरीके से सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है. इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है. मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, रन करा सकते हैं. इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोज कैन बी एडेड टू ए वेब पेज. आप HTML के जरिए डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस या वीडियोस या ऑडियोज ओके वेब पेज पर ऐड करा सकते हैं. हाइपरटेक्स्ट कैन बी एडेड टू द टेक्स्ट, ठीक है. आप वेब पेज पर हाइपरटेक्स्ट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है. हाइपरटेक्स्ट गाइस एक तरह का टेक्स्ट होता है जिससे हाइपर लिंकिंग परफॉर्म की गई होती है.
हाइपरलिंकिंग का मतलब होता है कि आप दो पेजेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं हाइपर टेक्स्ट के जरिए, ठीक है। और ये होल जो प्रोसेस होती है वो हाइपरलिंकिंग कहलाती है। और जो टेक्स्ट जिस टेक्स्ट के जरिए हाइपरलिंकिंग की जाती है वो टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि यहाँ पर मार्कअप टैग्स पाए जाते हैं, मार्कअप टैग्स यूज होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए आप मार्कअप टैग्स यूज करते हैं, इसलिए उसको हम मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। HTML इज द मार्कअप लैंग्वेज एंड नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, यहाँ पर मार्कअप टैग्स पाए जाते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होने का मतलब ये है कि जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जहाँ पर डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है, पावर होती है, ठीक है। जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, इक्वल्स यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। वेब पेज का स्ट्रक्चर आप HTML के जरिए डिस्क्राइब कर सकते हैं डिफरेंट टैग्स के जरिए। HTML इज ए केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर लोअर केस या अपर केस में प्रोग्रामिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। HTML files has an extension .htm और HTML। HTML जो फाइल्स होती हैं वो फाइल्स .htm या फिर .html एक्सटेंशन के जरिए इंप्लीमेंट की जाती है। मतलब HTML फाइलों का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .htm या फिर .html होता है। हाउ टू क्रिएट HTML फाइल। HTML फाइल क्रिएट कैसे करते हैं? An HTML file is simply a text file saved with an .html or .htm extension। HTML जो फाइल होती है वो एक तरह की टेक्स्ट फाइल होती है और जिसमें कि एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .html या फिर .htm एक्सटेंशन के साथ में होता है। You can create HTML file using any text editor such as Notepad। आप HTML जो फाइल क्रिएट करते हैं या HTML सोर्स कोड जहाँ पर लिखते हैं वो आप सिंपल एडिटर का यूज़ करके लिखते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि नोटपैड ++, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम नोटपैड का यूज़ करके HTML फाइल क्रिएट करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि HTML फाइल क्रिएट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ और नोटपैड पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि नोटपैड फाइल ओपन हो गई है और यहाँ पर मैं सोर्स कोड लिखूंगा, कोई भी सोर्स कोड HTML प्रोग्राम से रिलेटेड, और फिर मैं यहाँ पर फाइल पर जाऊँगा और सेव बटन पर क्लिक कर दूँगा। और फिर यहाँ पर मैं फाइल नेम दे देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने दिया XYZ, ठीक है। और चूंकि मैं HTML फाइल बना रहा हूँ इसलिए मुझे .html लिखना है, राइट। और इस तरीके से आप यहाँ पर सेव कर दीजिए तो आप देखेंगे कि XYZ.html नाम से फाइल यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आप ये फाइल ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए और ओपन विद नोटपैड कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओपन विद नोटपैड करेंगे ये फाइल ओपन हो जाएगी, राइट। और यदि आप ये फाइल एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कुछ सोर्स कोड लिखा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए मैंने hello1 नाम से एक फाइल क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर मैंने कुछ सोर्स कोड लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद नोटपैड पर क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये सोर्स कोड आपको दिख जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर कोई भी एडिटिंग में परफॉर्म कर सकता हूँ। कुछ भी मुझे इसमें प्रोग्रामिंग एडिट करना है तो मैं एडिट करके फिर यहाँ पर सेव कर दूँगा, तो वो चीज़ सेव हो जाएगी। यदि आप ये फाइल
एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और ओपन विद कोई पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर इस सिस्टम में दो वेब ब्राउज़र्स हैं, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, तो मैं गूगल क्रोम पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं गूगल क्रोम पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए उस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये आउटपुट मुझे मिल जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा था, कहाँ पर, यहाँ पर, राइट क्लिक एंड ओपन विद नोटपैड। जो ये प्रोग्राम आपने लिखा हुआ था, जो कि एक प्लेन टेक्स्ट के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी प्रोग्राम को जब वेब ब्राउज़र के जरिए आप ओपन करते हैं तो वेब ब्राउज़र इन स्टेटमेंट्स को रीड करता है और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो कि आपको यहाँ पर इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ठीक है। जो प्लेन टेक्स्ट प्रोग्रामिंग आपने अभी वहाँ पर देखा था, उसी के करस्पॉन्डिंग वो प्रोग्रामिंग रीड की गई, किसके जरिए, वेब ब्राउज़र के जरिए, और उसके रिगार्डिंग जो भी आउटपुट है वो वेब ब्राउज़र यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है, राइट। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि यदि आपको फाइल एडिट करनी है तो आप उसे एडिटर में ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन विद नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस। और यदि आपको फाइल एग्जीक्यूट करानी है, रन कराना है, तो आप ओपन विद गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई भी वेब ब्राउज़र जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो, उसके जरिए आप वो प्रोग्राम रन करा सकते हैं। HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? HTML elements is an individual component of an HTML document. It starts with a start tag and end with a closing tag. ठीक है। HTML elements क्या हैं? जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि there are different types of elements। जैसे यहाँ पर this is the input box, यहाँ पर आप कोई चीज़ राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से this is the combo, और यहाँ पर different options आप देख पा रहे हैं। this is the option button, this is the input box, right, this is the also input box। so these are the elements, these are the elements, right। अच्छा, आप यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली सोर्स कोड देखना चाहते हैं, इनफैक्ट कोई भी वेब पेज हो, आप उस वेब पेज से रिलेटेड सोर्स कोड देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो आउटपुट मुझे दिखाई दे रहा है, इस आउटपुट से रिलेटेड मुझे सोर्स कोड देखना है कि सोर्स कोड क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर व्यू पेज सोर्स पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से मुझे सोर्स कोड दिख जाता है, राइट। जैसे कि अच्छा, ये HTML हैग टाइटल, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग, ठीक है। और या फिर ये टैग्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप टैग्स यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे थे, यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि दिस इज एन एलिमेंट, दिस इज एन इनपुट बॉक्स, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। ऑप्शन बटन आप देख पा रहे हैं, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से कॉम्बो बॉक्स आप देख पा रहे हैं, ये एक एलिमेंट है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए
यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टैग्स का यूज किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, इनपुट बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इनपुट टैग हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर लेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए लेबल टैग यूज किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्शन बटन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑप्शन टैग यूज किया हुआ है, ठीक। ओके, इट स्टार्ट विद ए स्टार्ट टैग एंड एंड विद ए क्लोजिंग टैग। और यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि हर एक जो टैग है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर टाइटल टैग देखें तो टैग से रिलेटेड ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, टाइटल टैग स्टार्ट, टाइटल टैग क्लोज। फिर यहाँ पर हेड टैग स्टार्ट, हेड टैग क्लोज, राइट। ऑप्शन टैग स्टार्ट, ऑप्शन टैग क्लोज। तो यहाँ पर जो टैग से रिलेटेड ओपनिंग टैग भी है और यहाँ पर क्लोजिंग टैग भी है, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पर द टेक्स्ट बिटवीन द टैग्स आर नोन एज कंटेंट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर टैग्स के बीच में, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेबल टैग और ये लेबल टैग क्लोजिंग, लेबल टैग स्टार्ट, लेबल टैग क्लोज। तो इन टैग्स के बीच में ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज द कंटेंट ऑफ दिस लेबल एलिमेंट, राइट। दिस इज द कंटेंट ऑफ दिस लेबल एलिमेंट। इसी तरीके से आप यहां पर देख पा रहे हैं ऑप्शन टैग ओपनिंग एंड ऑप्शन टैग क्लोजिंग के बीच में यहां पर कोर्स लिखा हुआ है, राइट। तो कोर्स क्या है? कोर्स इज द कंटेंट, किस टैग से रिलेटेड? ऑप्शन टैग से रिलेटेड, ठीक है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक चीज और जो कि यहां पर लिखी हुई है, वैल्यू एंड कोर्स, फिर वैल्यू एंड कोर्स, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ऑप्शन, फिर यहां पर वैल्यू और यहां पर कोर्स। तो वैल्यू क्या है? वैल्यू इज द एट्रीब्यूट, वैल्यू इज द एट्रीब्यूट and course is the value of the attribute, ठीक है। यहां से और अच्छे से समझते हैं HTML attributes. HTML attributes provides additional information about HTML elements. HTML attributes जो होता है वो HTML एलिमेंट से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। या आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि HTML एलिमेंट्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए आप HTML एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होता है। सिंपल शब्दों में आप समझिए तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर पेन है, ठीक है। तो पेन एक एलिमेंट, आप मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर पेन है जो कि एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट से रिलेटेड या पेन से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट जैसे कि हाइट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से पेन से रिलेटेड विड्थ हो गया, इसी तरीके से पेन से रिलेटेड कलर हो गया, ठीक है। तो यदि आपसे कहा जाए कि कलर क्या है, तो कलर एक एट्रीब्यूट है। और यदि लिखा हुआ है कि कलर इज इक्वल टू रेड, तो रेड क्या है? रेड वैल्यू है, उस एट्रीब्यूट से रिलेटेड वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से एट्रीब्यूट्स यूजली कम इन नेम ऑब्लिक वैल्यू पेयर्स लाइक नेम वैल्यू, ठीक है। हर एट्रीब्यूट का कुछ ना कुछ नाम होता है और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे अगर हम लोग पेन का एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, तो पेन से रिलेटेड एट्रीब्यूट क्या हो गया? कलर हो गया, ठीक। और कलर से रिलेटेड वैल्यू क्या हो गई? रेड हो गई, ठीक है। तो रेड क्या है? वैल्यू है। कलर क्या है?
एट्रीब्यूट है, ठीक है। और पेन क्या है, एलिमेंट है। बात समझ में है? जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इनपुट बॉक्स, राइट। जैसे यहाँ पर जो इनपुट बॉक्स है ये एक एलिमेंट है, यहाँ पर जो ऑप्शन बटन है ये एक एलिमेंट है, ये जो इनपुट बॉक्स है ये एक एलिमेंट है। तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होगा, राइट। जैसे क्या एट्रीब्यूट है, जैसे यहाँ पर देखिए तो इनपुट एलिमेंट, और यहाँ पर हमने TYPE टाइप लिखा हुआ। टाइप क्या है, टाइप क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने लिखा हुआ है साइज, ठीक है। तो इनपुट एलिमेंट के लिए यहाँ पर आपने एट्रीब्यूट क्या यूज किया हुआ है, साइज। और 15 जो है, 15 ये वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट है, ठीक है। 15 क्या है, 15 इज द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। जैसे आपने कलर एट्रीब्यूट के रिगार्डिंग रेड देखा था, तो रेड, ठीक है, वैल्यू हो गई कलर के रिगार्डिंग। उसी तरीके से साइज के रिगार्डिंग यहाँ पर आपने 15 लिखा हुआ है, तो 15 क्या है, वैल्यू है। साइज क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, नेम क्या है, एट्रीब्यूट है। लास्ट नेम क्या है, वैल्यू है, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से टाइप क्या है, एट्रीब्यूट है। रेडियो क्या है, वैल्यू है, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एंड वैल्यूज क्या होते हैं, राइट। स्ट्रक्चरल टैग्स इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए या तैयार करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट का एक जो स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर होता है वो 3 टैग से मिलकर बना होता है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि 3 ऐसे टैग्स होते हैं जो कि HTML डॉक्यूमेंट का एक आर्किटेक्चर तैयार करते हैं, राइट। एक आप कह सकते हैं कि जो है आर्किटेक्चर तैयार करते हैं। वो कौन कौन से टैग्स हैं, सबसे पहला HTML, फिर हेड, उसके बाद फिर बॉडी। अगर आपसे कहा जाए कि स्ट्रक्चरल टैग्स इन HTML क्या है, तो HTML डॉक्यूमेंट में जो स्ट्रक्चरल टैग्स होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से, HTML, हेड और बॉडी, ठीक है। कोई भी HTML फाइल होगी वहां पर ये 3 टैग्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, तो यहाँ पर HTML ओपन, और यहाँ पर देखिए लास्ट में HTML क्लोज, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हेड, और यहाँ पर हेड क्लोज, और फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बॉडी, और यहाँ पर बॉडी क्लोज। और बॉडी टैग के अंदर जितने भी कोडिंग आपको लिखना है आप लिखते हैं, राइट। इस तरीके से ये जितनी भी प्रोग्रामिंग आपने लिखा हुआ है ये सभी प्रोग्रामिंग बॉडी टैग के अंदर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 स्ट्रक्चरल टैग्स होते हैं, HTML, हेड एंड बॉडी। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि सबसे पहले HTML कोड आप राइट करते हैं, उसके बाद कोड राइट करने के बाद आप फाइल सेव करते हैं, उसके बाद फाइल को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप कोई एक पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई भी अदर वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र के जरिए आप फाइल को, HTML फाइल को एग्जीक्यूट कराते हैं, और आफ्टर एग्जीक्यूशन वेब पेज के रूप में आपको आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है या आउटपुट डिस्प्ले किया जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले HTML कोड राइटिंग, उसके बाद एग्जीक्यूशन थ्रू वेब ब्राउज़र एंड डिस्प्लेइंग ऑफ द वेब पेज। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। तो ये एक लिटिल डिस्क्रिप्शन था HTML इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग टू HTML और सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, राइट।
So thank you and thanks for watching.